अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई पीपीसी क्या होता है, मोटा मोटा देखा था। आज हम उसकी अंदरून गलियों में जाएंगे और समझेंगे भाई ये क्या बताते हैं और क्यों बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये समझ लें, जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। जो एफिशिएंसी का मतलब है ना, एफिशिएंसी का मतलब ये नहीं है मैक्सिमम आउटपुट, नहीं, मैक्सिमम सूटेबल यूज़ ऑफ रिसोर्स। एग्जांपल देता हूँ, आपके जो बशीर चाचा हैं जो माशाल्लाह चिंची जलाते हैं, ये बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं होती चिंची। ठीक है, ये इसको कहते हैं चिंची के साथ ज़्यादती हैं। आप कहें कि यार हम तो एक बाइक पे 2 बंदे जाते हैं, चिंची लगा देते हैं 10 बिठाए थे। जी नहीं, ये इससे ना बस अगले 10 मिनट तक ही चलनी है चिंची, उससे आगे नहीं चलनी। तो एफिशिएंसी वो पॉइंट होगा जब वो चीज़ सस्टेनेबल भी हो, ठीक है, ख़राब भी ना हो। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी को एफिशिएंसी कहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो पीपीसी है ना, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अगर उसके अंदर कोई इनसाइड पॉइंट होगा तो उसका क्या होगा, अंडर यूटिलाइज चीज़ें, मतलब रिसोर्सेज इतने सारे आप यूटिलाइज कम कर रहे हो। अगर उसकी लाइन के ऊपर का बाउंड्री पे होगा तो इसका मतलब होगा कि भाई हाँ अब मैक्सिमम आउटपुट ले रहे हैं। मगर अगर उससे बाहर होगा पीपीसी के ही, तो ये तो औकात से ही बाहर है ना, हुदूद से बाहर है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें थी। दूसरी बात आती है परेटो, परेटो एफिशिएंसी। भाई ये परेटो क्या है? ठीक है, तो किसी तोते का नाम नहीं है ये। परेटो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप इस पॉइंट पे आ जाएं, यानी बाउंड्री पे आ जाएं कि अगर आपको कोई और चीज़ बढ़ानी है ना तो एक चीज़ कम होगी। ठीक है, बिल्कुल बाउंड्री पे आ जाने को हम परेटो एफिशिएंसी कहते हैं कि मतलब कोई रिसोर्स भी ज़ाया नहीं हो रहा, और अगर एक रिसोर्स को आप बढ़ाना है, ठीक है, हलक तक आ गया है, बिल्कुल हलक तक आने को कहते हैं परेटो एफिशिएंसी, कि अब अगर उससे आगे जाना है तो दूसरे को कम करना होगा। अभी मैं इसका ग्राफ दिखाता हूँ जिससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भाई, एक है और चीज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, वो क्या है? तो जिस तरीके से 10 लेबर है, ठीक है, एक गुड है एक्स, एक है वाई, और अगर एक्स बनाना है तो 1 लेबर लगेगा, वाई 1 बनाना है तो 2 लेबर लगेंगे। अब इतनी सारी ढेरों पॉसिबिलिटी आ गई यार कि कौन सा वाला बनाऊं, अच्छा सारे एक्स बनाऊं या वाई मिक्स करूं, कौन सा एफिशिएंट है? तो ये है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जिसको हमने चार्ट में बना दिया। अभी इस चार्ट को उठाया हमने और इसको हमने पेस्ट कर दिया और एक प्यारा सा ग्राफ बना दिया। ठीक है भाई, तो इसके अंदर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो पॉइंट ए से बी है, यानी एक क्या था हमारा, अंडर यूटिलाइजेशन, बी फुल यूटिलाइजेशन यानी एफिशिएंट हो गया ना। तो इसको पॉइंट बी है परेटो एफिशिएंट, क्योंकि अगर आप अपने पॉइंट बी से पॉइंट बी को बनाने के लिए हमने क्या किया, हम लोगों ने एक्स को कम कर दिया और वाई को ज़्यादा कर दिया। तो अगर हम लोगों को उससे आधा सी पे जाना होगा ना, बी से सी, ये वो वाला बी सी नहीं है, अच्छा बी से सी पे जाना होगा, तो क्या कहते हैं, एक्स को छोड़ना हो, वो वाई को छोड़ना होगा और एक्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो पॉइंट बी सी हैं ये हैं परेटो एफिशिएंट, कि अगर पॉइंट हमें एक्स बनाने हैं तो वाई कम करना होगा, वाई बनाने हैं एक्स कम करना होगा। जो बाहर पॉइंट है वो तो अब कमरे से बाहर है, वो तो काउंट ही नहीं होगा, और ए जो है वो अभी छोटा है, अंडर यूटिलाइज है। तो ये सारी चीज़ें थी जो बताता है यार परेटो एफिशिएंसी क्या है और पीपीसी कैसे बनाती है। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, डाटा लें, चार्ट बनाएं और उसको ग्राफ बना दें। ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान है, मगर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कोशिश करता है मुश्किल बने और डराए आपको, मगर आपने डरना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।